میں آپ نے جس طرح سے शिक्षा کے क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है और ऐसे इलाके को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, किशनगंज जैसे पाक सरजमी पे आपका कद आना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? ये बहुत खुशी हुई मुझे आकर यहाँ देख कर कि लोग यहाँ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और इसी की ज़रूरत है। आज हमें सिर्फ लोग पढ़े और पढ़ाए लोगों को, ऐसी एक नहीं हमें 50 स्कूल की ज़रूरत है। सिर्फ एक सूबे में पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों स्कूल कैसे इस्लामिक स्कूल और मॉडल स्कूल की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी इस टीम को, फैज़ान साहब को, जो मेहनत के साथ इतनी कुर्बानी देने के बाद इस स्कूल को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किशनगंज के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ कर 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे, 500 रुपये दे, मगर सभी लोग यहाँ पहुँचकर इस गांव में पहुँचकर इस स्कूल को बनाने में, इसके तामीरात के काम में अपना ताउन करें, हिस्सा लें और स्कूल को खड़ा करें बहुत जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। तालीम को हम बांटे नहीं, तालीम को हम बांटे नहीं। मैं चाहूँगा इस मौजू पर थोड़ा सा 1 मिनट आप कुछ बोलें। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हमने तालीम को बांटा और हमने समझा कि दीनी तालीम ये है, दुनियावी तालीम ये है। इल्म तो इल्म है बस, और इल्म तो इल्म है बस, और हर इल्म जो मकसदी इल्म हासिल करने का ये है कि हम अल्लाह को पहचाने, और इल्म की शुरुआत हकीकत ये है कि कुरान से होती है। मतलब ये नहीं कि अगर कोई कुरान पढ़ता है तो वो मैथ्स को छोड़ दे। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल इसका मैं ये देता हूँ कि एक वालिद के इंतकाल के बाद उनके बच्चे अगर शरीयत के हिसाब से अपने वालिद के विरासत की तकसीम करें तो क्या ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, क्या ये दीन का हिस्सा है, हाँ या ना? तो सब लोग कहेंगे दीन का हिस्सा है। तो मैं ये कहता हूँ फिर जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके वो विरासत की तकसीम करेंगे, क्या वो मैथ्स दीन का हिस्सा नहीं? अगर वो मैथ्स ना होता तो विरासत की तकसीम रसूलुल्लाह की बताए हुए सुन्नत तरीके पे नहीं कर पाते आप। तो वो मैथ्स भी दीन का हिस्सा और विरासत की तकसीम रसूलुल्लाह की बताए हुए तरीक़ों पे करना भी दीन का हिस्सा। तो इसी तरह हर इल्म जो आपको अल्लाह की पहचान कराए और इस दुनिया में कामयाब बनाए और आखिरत में कामयाब बनाए, वो दीन का हिस्सा है। दौरे हालात की अगर बात करें, ख़ास कर मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो हम तालीम में और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में जिस हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है। हम स्कूल्स बनाएंगे और इन अच्छे स्कूल से हम अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजेंगे। आज वो वक्त नहीं है कि हम बड़ी सी ज़मीन ले लें और यूनिवर्सिटी बना पाएँ, और जो हालात हैं हमारे मुल्क में हैं बहुत मुश्किल हालात हैं, और जो लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं माशाअल्लाह उनको सलाम करता हूँ मैं, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ मैं। एक बहुत बड़ा तबका आपको फॉलो करता है आपकी बात नहीं, पर मैं बता दूँ कि हमें स्कूल्स बनाने की ज़रूरत क्यों है। हमें स्कूल्स बनाकर इन स्कूल से हम बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी से बच्चों को भेजेंगे। अब मान लेते हैं कि अगर IIT में 50% बच्चे मुसलमान पहुँच जाते हैं तो हमें IIT बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर हम ये कह सकते हैं कि IIT 50% हमारा है। तो अब इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर इस स्कूल से बच्चे निकल कर IIT पहुँचते हैं, एम्स पहुँचते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं और बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी से पहुँचते हैं, फिर हमें यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ स्कूल बनाना है और यूनिवर्सिटीज़ को अपना शेयर हासिल करना है, जो शेयर हमारा हक़ है। एक काफ़ी बड़ा तादाद है जो आपको फॉलो करता है, आपकी बातों को सुनता है। हम बेटियों की तालीम में तो कुछ हद तक आगे बढ़े भी है, लेकिन आज भी अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो हम बेटियों की तालीम में उतनी तरजीह नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए। बेटियों की तालीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर हमारी बेटियों की तालीम उतनी ज़रूरी जितने बेटों की तालीम ज़रूरी है, और हमें ज़रूरी है कि हम अलग स्कूल्स लड़कियों के लिए बनाएं अपनी बच्चियों के लिए, और अलग स्कूल बच्चों के लिए बनाएं। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप एक बच्चे को, एक लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ उसको पढ़ाते हैं। अंग्रेज़ी में कहावत है बल्कि, इफ़ यू टीच अ बॉय यू टीच हिम, बट इफ़ यू टीच अ गर्ल यू टीच अ जनरेशन। अगर आपने एक बच्ची को पढ़ा दिया तो आपने पूरे उस नस्ल को पढ़ा दिया, समझें आप। क्योंकि एक बच्चे का जो पहला स्कूल है वो माँ का गोद है। अगर वो माँ ही पढ़ी लिखी ना हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा। द असरार मिशन स्कूल को लेकर के किशनगंज के आवाम तक जो लोग भी सुन रहे होंगे आपकी बातों को, आपका कोई संदेश रहेगा? मेरी वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रही है, मैं चाहूँगा कि वीडियो में आप इनका फ़ोन नंबर लगा कर डालें और लोग उस फ़ोन नंबर को डायल करें, इनसे रब्ता करें और इनको पैसे दें। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि इनको पैसों की ज़रूरत है और आप पैसे दें इनको लाकर, ये प्रैक्टिकल बात है, और इसके अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती है। और पैसे देने के बाद फिर दुआ करें, और अगर पैसे नहीं देने के लिए तो दुआ करें, और पैसे हैं और नहीं देकर दुआ कर रहे तो फिर ये गलत है। पैसे दें और फिर दुआ करें, उसकी ज़रूरत है आज हमें। बहुत बहुत शुक्रिया।